Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Sobia Ali and I'm an educationist for the past 24 years. This is my 25th year, the Silver Jubilee year. And currently I'm working at a school in Karachi as a grade 3 homeroom teacher. Right? I am talking to you through the platform of Soulful Teaching. Now what is Soulful Teaching, you must be wondering? So it's a channel. And the channel is to bring teachers and parents together with stress-free teaching methods. And when I talk about stress-free, so why is stress-free is important? Because when you are capable to take care of your own well-being, then only you can teach children in a joyful and an effective way. So through this platform, teachers and parents will find useful tips, website links, resources, downloadable books, and many other helpful material. The main goal of this channel is summed up in its tagline which says learning that felt, not forced. So मैं आज आपसे किस टॉपिक पर बात करूँगी? मैं आपसे एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करूँगी एंड मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ वो हर पेरेंट और टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इंक्लूजन। सो इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक बच्चा क्लास में बैठा है बल्कि ये वो बच्चा वहाँ बिलोंग भी करता हो। ठीक है, मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को सीखने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, या वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों से बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और इंक्लूजन का मतलब है उसे एक्सेप्ट करना, समझना और उसे सपोर्ट देना। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंक्लूजन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, और हम एज पेरेंट्स और टीचर्स किस तरह उन बच्चों का साथ दे सकते हैं स्कूल में और घर पर भी। So let's talk about in a very brief way, because this is a very huge topic, I know, but I'm going to talk to you in a very brief manner because छोटी सी वीडियो बनानी है और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंक्लूजन होता क्या है। सो इंक्लूजन it means that every child, regardless of their abilities, is given equal opportunities to learn, play and grow in a supportive manner. इंक्लूजन का मतलब ये है कि हर बच्चा क्लास का हिस्सा बने बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कोई बच्चा है जो धीरे लिखता है तो उसे एक्स्ट्रा टाइम देना भी इंक्लूजन है। और अगर बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओरल आंसर्स नहीं देते, हाथ ही नहीं उठाते, मतलब वो बहुत, उनको आता सब कुछ है बट वो प्रेफर नहीं करते ज़्यादा सोशलाइज करना या बताना, या वो बिल्कुल बहुत पैपी नहीं होते क्लास में, तो हमें उन बच्चों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें अगर वो ओरली नहीं हमें रिस्पॉन्स दे सक रहे तो वो ड्राइंग के थ्रू दे दें या मैचिंग के थ्रू दे दें, या आप छोटे वाइट बोर्ड्स अगर क्लास में इस्तेमाल करते हैं एज टीचर्स तो आपको पता होगा कि छोटे वाइट बोर्ड्स भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इंक्लूजन एक्चुअली इट डजंट मीन सेम फॉर ऑल, इट मीन्स फेयर फॉर ऑल, राइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी जल्दी से कि टाइप्स ऑफ इंक्लूजन क्या क्या होते हैं। इंक्लूजन के 4 टाइप्स होते हैं, राइट। मैंने 4 टाइप्स पिक किए हैं, वैसे तो ज़्यादा भी बोल सकते हैं, जिसमें फिज़िकल इंक्लूजन की बात होती है। फिज़िकल इंक्लूजन के बच्चा फिज़िकली वहाँ क्लास में हो। सोशल इंक्लूजन के वो दोस्तों में शामिल हो, इम्पॉर्टेंट है। सोशली कितना इम्पॉर्टेंट होता है हर एक को सोशली एक्टिव होना। इंस्ट्रक्शनल इंक्लूजन के उसमें उसका लर्निंग स्टाइल उसका अपने हिसाब किताब के हिसाब से हो, मतलब हर बच्चे का एक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है। अब लर्निंग स्टाइल एक और बहुत ह्यूज टॉपिक है जो मैं आपसे फिर कभी शायद किसी वीडियो में डिस्कस करूं। तो इंस्ट्रक्शनल इंक्लूजन वो होती है कि उसका जो स्टाइल है उस स्टाइल को इंक्लूड करते हुए मैं उसे काम सिखाऊं, ठीक है। और इमोशनल इंक्लूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चा अपने आप को वैल्यूड और बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करे। यू नो, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, not only for the children who are referred as a special, but it's for everyone, but इन बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा ख़ास होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ सीन बताती हूँ कि क्लास में एक बच्चा है जो ऑटिज़म का शिकार है और क्लास में बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, लेकिन उस बच्चे को शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को लेबल कर देते हैं, बता देते हैं। तो मुझे उसकी कंफर्ट का ख्याल रखना है एज अ टीचर, मुझे उसे इंक्लूड करना है
तो ये इमोशनल और सोशल इंक्लूजन होगा उसका, बच्चे का। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि अगर आप टीचर हैं तो आपका रोल एट स्कूल क्या होना चाहिए। अगर मैं इंक्लूजन के बारे में बात करती हूँ, टीचर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो एज टीचर मैं क्या करूँ, मैं मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करूँ। मल्टी सेंसरी क्या होती है कि अगर मैं कहानी सुना रही हूँ और मुझे लग रहा है कि वो नहीं सुन पा रहा है, तो मैं पिक्चर्स भी दिखा सकती हूँ, मैं रोल प्ले भी करवा सकती हूँ। मैं सिर्फ एक मीडियम नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच के ऊपर जाऊँगी। मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगी अगर बच्चे को ज़रूरत होगी। मैं पीयर बडीज़ बनाऊंगी ताकि वो इमोशनली बहुत अटैच्ड रहे। बहुत बच्चों को बडी बना दूंगी आपसी, के एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करे। असेसमेंट्स को फ्लेक्सिबल करूंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चा टेस्ट नहीं दे सकता रिटन, लेकिन हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जो हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी होती हैं। बट देन जब बात इंक्लूजन की आती है तो आपके पास असेसमेंट को फ्लेक्सिबल करने का भी बाउंड्री होना चाहिए। अप्रिसिएशन, छोटी छोटी सी बात सेलिब्रेट करें, तालियां बजवा दें, स्टार बना दें बोर्ड पे, उस बच्चे का नाम लिख दीजिए, स्टार ऑफ द डे बना दीजिए, एक स्टिकर दे दीजिए, कुछ नहीं तो एक पैट कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं उस बच्चे को बूस्ट करने में। अप्रिसिएशन तो हमारे लिए भी काम करती है, तो आप सोचें उन बच्चों के लिए क्या काम करती होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी देती हूँ कि मैं स्पेलिंग टेस्ट ले रही हूँ क्लास में एज ए टीचर, और मुझे पता है कि वो बच्चा नहीं लिख पा रहा है बिकॉज मेरा पेज शायद थोड़ा फास्ट है और मैं बाकी 25-26 बच्चों को साथ लेकर चल रही हूँ। तो मैं अगर वो ओरल लिखने में, अगर वो रिटन करने में ज़रा मसला कर रहा है, तो मैं उसको बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके उसकी स्पेलिंग्स ओरली भी सुन सकती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूजन, राइट। सो बहुत छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें और हैं जो एज टीचर्स हम कर सकते हैं। अब मैं क्विकली आती हूँ पेरेंट्स रोल पे, जो कि घर पे होते हैं, और पेरेंट्स उस बच्चे के लिए फर्स्ट और फॉरएवर टीचर्स होते हैं, राइट। और आपका सपोर्ट उनकी दुनिया बदल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं एज पेरेंट्स उन बच्चों के लिए, आप उनका रूटीन बनाइए। आप बच्चे को पता होना चाहिए कि आगे अगला स्टेप क्या होगा। आप कोई नई चीज़ उसके सामने रखेंगे तो ये बच्चा घबरा जाता है। सो उस बच्चे का एक रूटीन सेट करिए। विजुअल्स इस्तेमाल कीजिए। विजुअल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डेली चार्ट्स, पिक्चर्स के थ्रू। आप छोटे छोटे हैंडमेड बना लीजिए। मैं आपसे कोई प्रिंट निकालने की बात नहीं कर रही, आप घर पे बना लीजिए मार्कर से, स्केच पैड पे, और आप उसको विजुअल्स के थ्रू भी बता सकते हैं कि अगर राइटिंग है तो पेंसिल दिखा दिया आपने, और पॉज करना है, स्टॉप करना है तो आपने कोई और सिग्नल बता दिया। तो आप ये विजुअल्स इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ट्स और पिक्चर्स के थ्रू। पेशेंस रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लर्निंग में टाइम लगता है, मतलब हम बहुत एज पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सीख रहा क्यों नहीं है, जवाब क्यों नहीं दे रहा, जल्दी क्यों नहीं बता रहा। तो थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना होगा ताकि वो बच्चा अपना टाइम लेकर उस गोल को अचीव कर सके। कंपैरिजन ना करें, बहुत इम्पॉर्टेंट। हर बच्चा यूनिक है। हमारी बहुत आदत होती है, हम देखते हैं फलाने का बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन मेरा बच्चा इतना अच्छा नहीं कर रहा। डोंट डू दैट कंपैरिजन बिकॉज इट किल्स दोज चिल्ड्रन। इट्स वेरी हर्टफुल, राइट। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बात करें उस बच्चे के आगे कि तुम ट्राई कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी द वे यू आर प्रोग्रेसिंग, वन स्मॉल स्टेप टेकन। और आप उसका अप्रिशिएट करेंगे तो वो क्या बूस्ट करेगा उस बच्चे को, ठीक है। तो छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद मैं बस इसको इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी कि अगर बच्चा बात करने में स्लो है तो उसे इंटरप्ट मत करें, उसको अपने लफ्ज़ मत दें, थोड़ा सा वेट करिए, उसे अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने दीजिए। उसको थोड़ा टाइम लग रहा है सब कुछ कलेक्ट करके एक सेंटेंस क्रिएट करके आपके सामने डिलीवर करने के लिए, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। सो एंड one thing which is very extremely important here is that parents should also talk to the teachers honestly, because this is something very important. Denial में मत रहें as parents. आप ये सोचते हैं कि नहीं ये मेरे बच्चे को तो है ही नहीं, मैं तो नहीं मानता। No, this is not going to help you. So you be honest with the teacher. So the teacher, you and the child, it's a triangle that gets completed, and then आप उसको, मतलब उस बच्चे को आप कॉन्कर करवा सकते हैं, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये आपकी पार्टनरशिप बिल्ड करेगा, राइट।
सो लेट मी कंक्लूड नाउ दिस सेशन कि मैंने आपको आज इंक्लूजन का मतलब बताया. किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है, हर एक को साथ लेके चलना है. इट मीन्स लिफ्टिंग एवरीवन अप, चाहे उसका तरीका और उसका स्पीड थोड़ा स्लो ही क्यों ना हो, थोड़ी अलग ही क्यों ना हो, इट्स ओके. सो जब सारे टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे एक टीम बन जाते हैं तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी रोशन सितारा बन जाता है, राइट? सो लेट्स प्रॉमिस दैट वी वॉन्ट जस्ट एडमिट चिल्ड्रन विद डिफरेंसेस, we will truly include them because every child matters. Thank you so much for listening to me, and I hope कि छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, and maybe inshallah I'll see you real soon. Allah Hafiz.